लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री चल रही है बच्चों, वो केमिस्ट्री में हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंतर्गत हमें क्या क्या जानकारी लेनी है। बच्चों कल हमने आपको पहला लेक्चर हमने एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का वीडियो हमने बना दिया है और वो वीडियो हमने अपलोड भी कर दिया है। तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को देख करके चलेंगे कि हमारे पास में कैसी सारी चीज़ें क्या हैं, ये बन करके चलेंगी। तो चीज़ों को देखो, कल हमने ये आपको ये बताया कि एल्कोहल बच्चों हमारे पास में क्या होता है। इसमें बताया एल्कोहल, फिनॉल, ईथर क्या होगा। OH की संख्या के आधार पर एल्कोहल होता है, जो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, डाईहाइड्रिक होगा, ट्राईहाइड्रिक होगा, पॉलीहाइड्रिक होगा। इसके अंतर्गत पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बच्चों हम लोग तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास में बहुत सारे OH लगे होते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब OH की संख्या किसी हाइड्रोकार्बन में 1 हो तो मोनोहाइड्रिक है। अगर 1 से ज़्यादा OH हो जाते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जाता है। समथिंग हमने इसका क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था। कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो गाइस जा करके पहले कल का वीडियो लेक्चर आप लोग देखें, फिर उसके बाद में ये वाला वीडियो लेक्चर देखें, आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए इसको पहले आज हम इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ से हम लोग बताते हैं कि क्या हो सकता है। एक बात पहले ध्यान से समझना बच्चों कि यहाँ से OH की संख्या आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो कल तो हमने देख लिया था, ठीक है, कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, हमने पॉलीहाइड्रिक देखा था। लेकिन आज हमको ये देख करके चलना है कि जो हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लगा रहे हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल लगा रहे हैं, जैसे कोई हमको कह दें कि सर अच्छा हमको ये बताइए कि जो यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, CH3 में लगा रहा हूँ, CH2 लगा रहा हूँ। थोड़ा मार्कर में सभी ले लेता हूँ ताकि कौन सा मार्कर आपके काम आ जाए। कुछ नहीं पता, एक में तो बहुत ज़्यादा इनकी डल गई है, वो तो चलेगा नहीं। बच्चों यहाँ देख करके चलो, जैसे हमने कहा कि अपने पास में क्या होगा, CH3 होगा और यहाँ से क्या होगा बच्चों, CH2 होगा। अगर इसमें OH की संख्या 1 लगी हो बच्चों, तो अगर इसमें OH की संख्या 1 होगी तब तो हम इसे बोल देते हैं कि बच्चों हमारे पास में ये क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। अगर इसमें CH3, यहाँ से क्या होगा, CH होगा, यहाँ पर OH लगा हो डियर, यहाँ पर भी OH लगा हो, तब तो ये हमारे पास में डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो सकता है क्या। अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में हमने कहा कि यहाँ से हमारे पास बताओ CH3 होगा, यहाँ से CH होगा, यहाँ से CH होगा, यहाँ पर CH2 होगा, इस पर बाबू लगा देंगे OH, इस पर लगा देंगे OH, यहाँ पर इस पर भी लगा देते हैं OH। हमको कह रहा है कि बताओ ये वाला तो हमारे पास में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, ये वाला हमारे पास में डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगा, ये वाला हमारे पास में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। लेकिन इसी को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, मैं कह दिया कि यहाँ से CH2 होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा बच्चों, CH2 होगा। यहाँ पर मैंने कर दिया कि हमारे पास में OH होगा, इस पर भी हमने कर दिया कि हमारे पास में क्या होगा, OH होगा। तो डियर आप हमें ज़रा ये बता करके चलें कि जो OH मैंने लगाया है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ये लिखो, OH इस कार्बनिक श्रृंखला में 2 है, OH इस कार्बनिक श्रृंखला में संख्या इसकी 2 है, तो डाईहाइड्रिक ये होगा कि डाईहाइड्रिक ये होगा। आज हम लोग यही लिखते हैं कि OH की संख्या क्या किसी एक कार्बन पर लगी हो या पूरे चैन के अंतर्गत OH की संख्या लगी हो। ध्यान से देख करके चलना। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल बनाने का जो हमारे पास में बच्चों तरीका था, वो यहाँ से ये कह रहा है कि जो OH लगा रहे हो वो हमेशा कहाँ पर होना चाहिए, अलग अलग कार्बन पर होना चाहिए। अगर एक OH, 2 OH एक ही कार्बन पर लग जाएगा तो वो यौगिक हमेशा क्या होता है, अस्थायी यौगिक होगा। पहले मेरी बात को समझना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कार्बन के ऊपर केवल OH की संख्या कितनी हो, 1 हो। अगर एक कार्बन के ऊपर OH की संख्या 2 हो जाएगी तब वो यौगिक हमारे पास में क्या होगा, नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा, इसका मतलब वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल रह नहीं पाएगा, वो अस्थायी यौगिक होते हैं। चलिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अस्थायी और अस्थायी यौगिक क्या होते हैं। बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर यहीं से मैं आपको बोल दूंगा कि हमारे पास में क्या होगा, अस्थायी यौगिक होता है। अच्छा ये एक बात ये बताओ, अस्थायी यौगिक होगा और एक दूसरा हमारे पास में क्या होता है, अस्थायी यौगिक होता है। तो जैसे अगर मैं बात कहूँ कि दुनिया में अस्थायी कौन होता है और अस्थायी कौन होता है, तो अस्थायी के मतलब जो आपका हमेशा बन करके रहे वो कौन है, अस्थायी है। जो आपके होते हुए भी किसी और का बन जाए वो क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने क्या रख दिया, पेट्रोल रख दिया।
अगर मैं पेट्रोल को रख देता हूँ तो पेट्रोल द्रव अवस्था में होता है, लेकिन पेट्रोल अभी द्रव अवस्था में है, थोड़ी देर के बाद ये पेट्रोल क्या होगा, उड़ करके चला जाएगा। इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है, अस्थायी होता है। तो जो चीज़ें जिस रूप में है अगर उसी रूप में बनी रहती हैं तो वो क्या होता है, अस्थायी होता है। अगर किसी वस्तु को रख दिया गया है वो थोड़ी देर के बाद दूसरा कुछ प्रोडक्ट अपने आप पे बन जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, अस्थायी यौगिक कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा कि तेल में बनी हुई वस्तुएं जैसे कि होती हैं, तो तेल में बनी हुई वस्तुएं जैसे कचौड़ी या पूड़ी या सब्जी वगैरह होता है, तो थोड़े टाइम के बाद मसाला वगैरह लगा होता है तो ये ख़राब हो जाएगा एक दिन के बाद। तो ये सारी चीज़ें अस्थायी होती हैं। वैसे कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जो जिस रूप में है अगर वही रूप में रहे तब तो अस्थायी होगा। जैसे तुमने बना करके रख दिया समोसा, अगर समोसा सड़ नहीं रहा है तो समोसा अस्थायी है, अगर समोसा सड़ गया तो समोसा क्या है, अस्थायी है। मतलब वो समोसे से दूसरा यौगिक का निर्धारण कर दिया, तभी तो वो खराब हो गई ना, खाने में टेस्ट उसका तभी तो बदल गया है ना। तो वैसे लिए कहते हैं, एक तो कोई मूवी का डायलॉग है, वो कहते हैं कि मेरा इंतजार नहीं किया, वो कहते हैं कि मैंने इंतजार किया तुम नहीं आए फिर इसलिए मैंने शादी कर लिया। तो मतलब वो अस्थायी नहीं बन पाई ना। तो अस्थायी बनना है तो किसी एक का बन के रहना पड़ेगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा बच्चों इस बात का ध्यान रहे कि अस्थायी के मतलब यदि यौगिक हूबहू अपनी स्थिति को बनाए रखता है तब वो क्या होगा, अस्थायी होगा। अगर हूबहू वो अपनी स्थिति को नहीं बना पा रहा है तो इसका मतलब यौगिक क्या है, अस्थायी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया एल्कोहल, क्या दिया बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने तुमको दे दिया है क्या, एल्कोहल दे दिया है। अब एल्कोहल के बाद में इसे इधर अगर एल्कोहल ही रहेगा थोड़ी समय के बाद तो हम लोग कह देंगे भाई अस्थायी है। अगर मैंने तुमको रखने के लिए दे दिया है यहाँ से एल्कोहल और वो एल्कोहल ना रह करके वो एल्डिहाइड बन जाता है, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि बाबू वो यौगिक हमारे पास में क्या होता है, अस्थायी होगा। और ये जो यौगिक होगा कैसा होगा, अस्थायी यौगिक होता है। तो कभी प्यारे बच्चों अगर आपसे अस्थायी यौगिक की बात करेगा तो इसका मतलब वो अपनी यथा स्थिति को बनाए रखा है तो वो अस्थायी है। जैसे मैं कहूँ अगर मैं इच्छाधारी सांप होता लेकिन मैं मानव रूप को अपने बनाए रखता तो मैं क्या हूँ, अस्थायी हूँ। अब हमने कहा कि तुम अगर मेरे सामने जब तक रहोगे तब तक मैं मानव रहूँगा, नहीं फिर से उसके बाद मैं सांप बन जाऊँगा। इसका मतलब ये क्या होगा, मैं अस्थायी हूँ। मैं केवल तुम्हारे सामने ही मानव का निर्धारण कर सकता हूँ, नहीं तो भाई सांप कर दिया तो हमने कहा थोड़ा नीचे भी देख लिया जाए। अब बताओ, हमने कहा जब तक मैं तुम्हारे सामने हूँ तब तक तो भाई साहब मैंने क्या हूँ, आदमी, लेकिन जैसे तुम चले जाते हो वैसे मैं क्या बन जाता हूँ, सांप बन जाऊँगा। तो ये बात तो बराबर है ना कि मैं अस्थायी हूँ। मैं केवल तुम्हारे सामने अपनी स्थिति को बना पर पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं सांप का बन जाता हूँ, सांप बन जाऊँगा। तो मैं एक अस्थायी इंसान हूँ। अगर तुम बार बार किसी को छोड़ करके हर इंसान के पास में जा रहे हो तो एक प्रकार का क्या है, अस्थायी है। ऐसे लोगों का नेचर ही वही होता है। इन्हें केवल समझा जा सकता है थोड़े समय के लिए अस्थायी है, लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं, अस्थायी यौगिक होता है। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, तो चलो एक बात तो समझ में आ गई अच्छे तरीके से, ये अपने पास में क्या होगा, अस्थायी और अस्थायी यौगिक क्या होते हैं इसको तो हमने आपको बता दिया डियर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अगर OH की संख्या सदैव एक कार्बन के ऊपर होनी चाहिए तो बाबू कल जो हमने बताया वो हमारे पास में क्या होगा, कल जो हमने आपको बताया वो हमेशा क्या होगा, तो कह रहा है कि यहाँ से बाबू हम लोग नोट पढ़ करके चलेंगे। अच्छा, नोट के अंदर क्या लिखना है कि OH सदैव, क्या लिख के चलेंगे बाबू, OH सदैव अलग अलग कार्बन पर होने चाहिए। OH सदैव अलग अलग, बच्चों यहाँ से क्या होगा, कार्बन पर होने चाहिए। ई अपने आप में हो जाएगा कि OH सदैव अलग अलग कार्बन पर होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि हमारे पास में ये हमने कह दिया कि यहाँ पर हमारे पास में CH क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 होगा, सिंगल बॉन्ड CH2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, CH2 हो जाएगा। अगर यहाँ से हटा दूंगा, इस पर भी कर दूंगा OH, इस पर भी कर दूंगा OH, इस पर भी कर दूंगा OH। चाहे तो मैं इसी यौगिक को इसी रूप में बना देता, या तो मैं इस यौगिक को कर देता, यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर क्या होगा CH2, यहाँ पर क्या होगा C, इस पर कर दिया OH, इस पर कर दिया OH, इस पर कर दिया OH। यही चीज़ तो बच्चों ये भी है। तो हमने कहा ये जो हमारे पास में एक यौगिक बनेगा ये एक प्रकार का अस्थायी यौगिक बनेगा, और ये हमारे पास में जो यौगिक बनेगा ये एक प्रकार का कैसा यौगिक बनेगा, अस्थायी यौगिक बनता है।
अच्छा, अस्थाई यौगिक की बात समझ में आ गई और अस्थाई यौगिक की बात समझ में आ गई है। तो है तो बच्चों दोनों पास में अपने पास में एल्कोहल ही ना, लेकिन दोनों की स्थितियां अलग आ रही हैं। अस्थाई यौगिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये अपनी स्थिति को बनाए रखेगा। बॉटल में खरीद करके आओगे तो एल्कोहल ही है, रख दोगे तो भी एल्कोहल ही रहेगा, लेकिन रखने के बाद में अगर इसको रख दोगे ना, कुछ दिन के बाद ये एल्डिहाइड बन जाएगा, सिरका बन जाता है। ऐसे ऐसे एल्कोहल होते हैं। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा वो खट्टी लगने लगेगी, तो कहेंगे ना बाबा दूध क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो दूध अस्थाई होता है कि अस्थाई होता है? तो दूध बाबू क्या है? अस्थाई। जैसे ऊँट का दूध होता है, कहते हैं कीड़े पड़ जाते हैं, इसका मतलब वो रिएक्शंस बहुत तेज करता है ना, वो रिएक्शन इतनी तेज करता है कि उसको आप लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो वो हमने कहा कि कभी भी अगर आप लोगों के पास में अगर ऐसी ऐसी घटनाएं कभी मिल जाती हैं तो हमेशा प्यारे बच्चों उसको ऐसे ही किया करो कि चूँकि ये हमेशा अस्थाई होगा। इस प्रकार के यौगिक का निर्माण बाबू आप लोग मत करना, इस प्रकार के यौगिक का निर्माण हमेशा करना। अच्छा, अस्थाई क्यों नहीं होता? हमने कहा थोड़ा सिद्ध कर देते हैं। अगर कोई अपने पास में यौगिक कैसा है? अस्थाई यौगिक है, ठीक है, स्टेबल है, तो अगर वो अस्थाई यौगिक होगा तो हमने कहा इधर तुम अगर उसको लिए रहोगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या होगा CH2, इस पर अलग कार्बन पर OH लगा, इसके अलग कार्बन पर OH लगा। रिएक्शंस के बाद भी तुमको CH2 सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CH2 ही मिलेगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। लेकिन तुम ध्यान से देखो, अगर हमने कहा इसी यौगिक को मैं दूसरे तरीके से बनाना चाहूँगा तो हमने कहा CH3 यहाँ पर होगा C, इस पर मैंने कर दिया OH, इस पर मैंने कर दिया क्या होगा OH, और इस पर मैंने एक लगा दिया H। या तो इसको ऐसे करो CH कर दो बाबू, और फिर इसको यहाँ से क्या लगा दो OH, फिर इसको यहाँ से क्या लगा दो OH लगा दो। अब बताओ, जब दोनों यौगिक को अगर हम लोग रखे रहेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद जाने के बाद में आपस में क्या करेंगे? H2O बाहर फेंक देंगे। जब बाबू ये अपने आप में H2O को बाहर फेंक देते हैं, मतलब ये कोई है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया थोड़े समय के लिए, था हस्बैंड की यादों को दिल से निकाल करके कहाँ फेंक दी? बाहर फेंक दी, और खुद बन ठन के बैठी कहाँ पर? एल्डिहाइड बनने चली। अब बताओ, जब ये यहाँ से एल्डिहाइड बन गई तो एल्डिहाइड बाबू हमेशा कड़वा होता है, ठीक है, और जहाँ पर एल्डिहाइड जाएगा हमेशा वहाँ पर क्या लगेगा? हल्का सा कड़वा लगेगा। जैसे बेंजल्डिहाइड रहेगा, हम पी गए बेंजल्डिहाइड का कड़वा घूंट। हाँ, इसको एक कहानी बताया था ना आपको, शायद वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है। चलो, तो इसका मतलब यहाँ से बन जाएगा बाबू, हमारे पास में क्या बना? CH3CHO। ये जो हमारे पास में यौगिक बन जाता है इसे हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? इसे एल्डिहाइड कहा जाएगा। और इसमें क्या निकल जाता है? जल निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी कह रहा है कि जो एक ही कार्बन पर 2 OH सवार होंगे तो हमेशा वो एक अलग टाइप का यौगिक का निर्माण कर देंगे जिसकी ज़रूरत आपको उसमें नहीं होगी। बोलो, इतनी बातें समझ में आई हैं? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये यौगिक मत लेना, आप लोग इसी यौगिक का लेना। हम लोग समझ के चल रहे हैं कि ये वाला एक अस्थाई होता है। बच्चों, ये कैसा हो जाएगा? ये वाला हमने कहा कि अस्थाई होता है। देखो, दिख रहा था सामने तो एल्कोहल, लेकिन बाद में ये जा करके क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। बोलो, इतनी बात समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूँगा यहाँ से, तीसरा वाला। तो कह रहा है कि हमारे पास में CH क्या होगा? 2। ध्यान से देखो, यहाँ से CH2 होगा, इस पर मैं कर दूंगा, यहाँ से CH3 कर दूंगा, इस पर CH2 कर दूंगा, यहाँ पर मैं C करूंगा। अच्छा, अब ध्यान से बताओ, इस पर मैंने ले लिया OH, इस पर मैंने ले लिया OH, इस पर मैंने ले लिया OH। जब एक कार्बन से 3 प्रकार के OH समूह जुड़ जाते हैं तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि सर ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। इसका मतलब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का खानदान है ये। लेकिन बताओ बच्चों, जब ये ट्राईहाइड्रिक अगर अल्कोहल है अपने आप में तो इसका मतलब ये अस्थाई होना चाहिए क्या अस्थाई? कहें सर एक कार्बन पर अनेक प्रकार के OH दिख रहे हैं, ये एक अस्थाई यौगिक होगा। कैसा होगा? अस्थाई यौगिक होगा। क्यों सर जी? इसके बाद में ये कोई दूसरा यौगिक बनाएगा। हमने कहा हमेशा इसमें जल निकलेगा। क्या निकलेगा इसमें बाबू? हमेशा अगर यहाँ से जल निकलेगा तो जल निकलने के बाद क्या बनेगा हमको ये आप बता करके चलो। तो हमने कहा कभी भी अगर ऐसे यौगिकों की हम लोग तलाश करते हैं तो देखो इसमें जल निकल गया। अब प्यारे बच्चों, अगर इसमें मैंने जल निकाल दिया है तो बताओ CH3 यहाँ पे COOH बना कि नहीं बना?
इसका मतलब बाबू अगर हम लोग कहते हैं कि CH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और इसके ऊपर देख लेते हैं तो COOH बन गया। अब बाबू अगर CH2 अगर यहाँ से क्या बन गया, OOH बन गया, तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। एक हम लोग बोल सकते हैं ये एक प्रकार का सिरका बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये एक प्रकार का सिरका बन गया है। अब बच्चों आप लोग ये बताओ, ये जो सिरका हमारे पास में बन गया, लिए थे शराब, बन क्या गई, सिरका बन गई है। ओ माय गॉड ऐसे ऐसे तो सिरके का निर्धारण हो गया है। तो बाबू कभी भी अगर किया जाएगा, आप लोगों के सामने ये चीज़ें अगर की जाएंगी, तो ये हमारे पास में एक अस्थायी यौगिक का निर्धारण करता है। बात समझ में आ रहा है ना। ये किसी एक की बन करके रह ही नहीं सकती है। इसकी आदत ही है कि ये हमेशा दूसरे के पास में पहुंचती रहेगी। कौन, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। अगर OH 3 की जगह पे सवार हो जाता है, इस तीनों बेचारे सोचते हैं चलो इसी के घर आ जाए, इसकी सक्रियता को हम लोग बढ़ा देते हैं, लेकिन उसे क्या पता कि इससे भी बड़ी कारगर ये हो सकती है ना। तो इसका मतलब यहाँ से बनेगा कैसा होगा, अस्थायी होता है। तो कभी कभी शराब को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रखे रह जाते हैं तो खट्टी आने शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है क्या, कहें बिल्कुल सरकार। अच्छा मैंने शराब का pH मान बच्चों आपको याद कराया था, कितना था। शराब पीते हैं कई लोग बैठ के, 2 लोग पी के लड़ाते हैं बोतल, तो क्या बना था, 8 बना था ना। इसलिए शराब का pH मान कितना होता है, 2.8 होता है। बच्चों समझ में आया। तो बाबू कभी भी अगर हम लोगों को देगा कि शराब का pH मान कैसे बनेगा, तो शराब का pH मान कितना होता है डियर, 2.8। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि कभी भी OH के ऊपर, एक OH के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा OH ना लगा रहे। जो OH की संख्या लगी होती है वो सभी कार्बनों पर अलग अलग लगी होनी चाहिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चीज़ों को आगे लेकर के चल रहे हैं। चलिए बाबू नोट्स अपने से बनाना, आप लोग अपनी नोट्स को अपने से मेंटेन करके चलो, ठीक है। अगर हम सक्षम हो जाएंगे तो हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तो आप लोगों को बच्चों बेजोड़ मेहनत करके चलनी है। अभी आप लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेहनत करके चलो। चलिए डियर, एक बात तो हमारे पास में यहाँ से ये बैठ गई अच्छी खासी कि हमको समझ में आ गया है कि और चीज़ें क्या चल सकती हैं। चलिए बच्चों, तो अब ध्यान से ये देखो हमको। चलो, मार्कर चलने के लायक नहीं है क्या। अच्छा एक बात और हमको आप लोग ये बताओ कि जैसे हमने कहा कि एल्कोहल होते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दूंगा। हमने कहा कि यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा, इस पर डियर क्या होगा, COH हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा मैंने कहा, कह रहा है कि CH2 होगा, यहाँ से CH होगा, यहाँ पे CH होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, CH हो सकता है। इस पर 3 कर दो, इस पर यहाँ से बाबू क्या करो, OH कर दो, इस पर यहाँ से क्या करो, OH कर दो। तीसरा वाला अगर मैंने कहा CH हो जाएगा, यहाँ से CH होगा, इस पर भी CH होगा, इस पर भी CH होगा, इस पर भी क्या हो जाएगा, CH। सब की जगह पर चाहो तो यहाँ से क्या लग सकता है, OH लग सकता है डियर। क्या लग सकता है, यहाँ पर भी OH लग सकता है। तो आप हमें बच्चों ये बता दो ज़रा सा, क्या ये वाला लिखना सही है, इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ सर, इस तरीके से ही तो लिखा जाएगा कि एक कार्बन के ऊपर कितना OH रहे, एक OH रहता है, तो यौगिक जाकर के क्या बनता है, अस्थाई यौगिक का निर्माण कर देता है। हमने कहा बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग देख करके चलते हैं कि और हमारे पास में क्या होगा। तो एल्कोहल का दूसरा वर्णन हम लोग करने के लिए चल रहे हैं, और दूसरी हेडिंग आप लोग वीडियो को पॉज करके पीछे करके जा करके देखो कि वहाँ पर हमारे पास में क्या था। अब एल्कोहल का हमारे पास में दूसरा वर्णन चल रहा है। एल्कोहल का दूसरे वर्णन में हम लोग क्या पढ़ करके चलेंगे, तो बहुत जो एल्कोहल का दूसरा वर्णन हमारे पास में आ रहा है उसमें कह रहा है कि OH समूह वाले कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर, वो इसमें कह रहा है कि OH समूह वाले कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर, यही हेडिंग हमारे पास में थी ना। और चलो इसका मतलब एक बात तो हमको समझ में आ गया है, संतृप्तता के आधार पर थोड़ा हम देख लेते हैं कि दिखाई दे रही है सभी चीज़ें कि नहीं, बहुत काले तो नहीं दिख रहे हैं। चलो हाँ भाई, ये भी मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, एक तो ये वायर वगैरह का झमेला बहुत लफड़ा वाला होता है। चलिए भाऊ, यहाँ पे क्या बोलेगा, कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर दूसरा वर्गीकरण मैं लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ से हमको क्या बोल करके चल रहा है, कार्बन, फिर क्या बोलेगा बच्चों, परमाणु की संतृप्तता के आधार पर, कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं।
अब देख करके चलो कि कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा कि ये कार्बन परमाणु की संतृप्तता, बच्चों ठीक है दिख रहा है। चलो कार्बन परमाणु की अगर बात करें कि बच्चों ये संतृप्तता के आधार पर, इसका मतलब संतृप्तता का मतलब क्या होता है? कार्बन परमाणु को देखो ध्यान से समझो पहले। अगर हमने कहा कि हमारे पास में कार्बन को बनाना होगा तो कार्बन कितने बॉन्ड लेगा? 4 बॉन्ड लेगा। अगर कार्बन को चारों बॉन्ड से जोड़ दिया जाए हाइड्रोजन से, कार्बन को किससे जोड़ दिया जाए? हाइड्रोजन से जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब ये हमारे पास में कैसा है? संतृप्त होता है। कैसा है? संतृप्त है। अगर इसी कार्बन को बच्चों यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे CH दे करके और डबल बॉन्ड यहाँ से कितना लगा देंगे? CH2 देंगे। तो कार्बन को चाहिए कितना बॉन्ड? तो कार्बन हमेशा अपने घर में जिद करता है। जैसे आप लोग कभी मम्मी पापा को बोलोगे कि मम्मी पापा मौसी के यहाँ अगर रहने के लिए चले जाएं, तुम बोलो नहीं मम्मी हम घर में अकेले नहीं रहेंगे। बोलो बेटा क्यों नहीं घर में रहोगे? मम्मी मुझे डर लगता है। ठीक है, कहीं ऐसा है मम्मी मैं आपको तभी जाने दूंगा जब हमारे पास 4 लोग कम से कम रहेंगे। ठीक है, 4 लोग रहेंगे तो मैं घर में अकेले रह लूँगा, लेकिन अगर 4 से कम लोग रहेंगे तो हम कभी घर में अपने पास में रह नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब आप लोगों को रहने के लिए कितना है? 4 लोग कम से कम चाहिए। चलो भाई इसको रहने के लिए 4 लोगों को क्या करो रख दो। तो मतलब जब 4 लोग 4 से कम रहेंगे तो आप मान नहीं सकते हो। जैसे हमने कहा कार्बन कितने लोगों से शादी करेगा? कार्बन अपने लाइफ में 4 लोगों से शादी करेगा। अगर इसकी 4 लोगों से शादी नहीं की है तो कार्बन कभी अस्थायी नहीं हो सकता है। तो कार्बन की शादी कितने लोगों से करना जरूरी है? 4 लोगों से करना जरूरी है। देखो कार्बन शादी कितने लोगों से करता है? 4 हाइड्रोजन से करता है। इसका मतलब कार्बन को बॉन्ड कितना चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। और जब एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरे के पूरे मिल रहे हैं 4 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब वो संतृप्त होगा। अगर कह रहा है कि देखो इस कार्बन की कितनी शादी हुई है? 2 शादी हुई है। बात कितने की चल रही है? देखो 2 बॉन्ड लगा है तो 2 की बात चल रही है। तो कार्बन की 2 की शादी हुई है। अगर 2 की शादी हुई है, इसकी 2 की बात चल रही है, तो बताओ क्या संतृप्त है क्या संतृप्त? असंतृप्त होगा। अगर कार्बन की 4 शादी हो जाए तो संतृप्त का मतलब इच्छा की पूर्ति हो जाना। तो इसकी इच्छा की पूर्ति हो गई ना। अभी 2 की बात चल रही है ना, तो वो संतृप्त है? नहीं है, असंतृप्त है। इसकी 4 शादियाँ हो गई तो वो क्या है? असंतृप्त होता है। जब 4 शादी कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में है ना। तो हमने कहा कभी भी अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाए तो एल्केन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाए तो वो हमारे पास में क्या होगा? एल्कीन और एल्काइन के यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन को हाइड्रोजन दे करके नहीं बैलेंस किया जाता है, बॉन्ड पकड़ा करके बैलेंस किया जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई है? तो यही हमको बाबू देख करके चलना है कि उसको बॉन्ड पकड़ा करके जो बैलेंस करके चलेगा वो कैसे चलेंगे, इसी को हमको देख करके चलना है। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर ये कितने टाइप के होगा? 3 टाइप के होते हैं। ध्यान से देख करके चलना। एक तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्केनॉल होगा, और दूसरा यहाँ से क्या होता है? एल्कीनॉल होगा, और तीसरा यहाँ से क्या होता है? एल्काइनॉल होगा। क्या होगा? एल्काइनॉल होता है। इसका मतलब इसमें किस बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे? सिंगल। इसमें होगा डबल, इसमें होगा ट्रिपल। इसका मतलब OH समूह जिस श्रृंखला में जुड़ा है, अगर वह श्रृंखला सिंगल बॉन्डेड है तो एल्केनॉल का यौगिक होगा। OH समूह जिस श्रृंखला में जुड़ा है, अगर वह श्रृंखला हमारे पास में डबल बॉन्डेड होगी तब वो क्या होगा? एल्कीनॉल होगा। OH जिस श्रृंखला में जुड़ा है, अगर वह श्रृंखला हमारे पास में कैसे होगी? ट्रिपल बॉन्डेड होगी, तो जो यौगिक हमारे पास में बनेगा वो एल्काइनॉल के यौगिक होते हैं। तो पहले यौगिक का हम लोग यहाँ से वर्णन करके चल रहे हैं, एक का ध्यान से समझना। हमने कहा कि यहाँ से CH3 होगा, CH2 होगा, यहाँ से CH2 होगा, इस पर मैंने OH लगा दिया। तो बताओ ये जो हमारे पास में यौगिक मेथ एथ प्रोप, हम लोग बोल करके चलेंगे कि जो अपने पास में यौगिक बन रहा है ये कैसा है? प्रोपेनॉल होगा। तो प्रोपेनॉल का जो यौगिक है एल्केनॉल का यौगिक होता है कि नहीं? अगर यहीं से मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड की यहाँ से CH2 होगा, सिंगल बॉन्ड CH होगा, डबल बॉन्ड यहाँ से कर दूंगा और इधर मैंने OH कर दिया, तो मेथ एथ प्रोप, इसको हम लोग कर सकते हैं कि बाबू हमारे पास में क्या होगा? तो कह रहा है कि ये प्रोपीनॉल होगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीनॉल का यौगिक कहलाएगा। अब बताओ जब ये 1 कार्बन पर ही लगा है तो इसे हम लोग क्या बोल के चलेंगे? 1 प्रोपीनॉल हो जाएगा।
अगर यहीं से इसे हम लोग बोल के चलते हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रोपिल एल्कोहल भी तो हमारे पास में कह सकते हैं। ठीक, तो अब बताओ, लेकिन ये वाला प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। अब इसको देखो प्रोपिनॉल होगा। अगर यहीं के बीच में हम लोग चाहें तो यहाँ से हमारे पास में लगता है CH3, यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर करेंगे C, इधर कर देंगे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से C, इधर हमारे पास में क्या होगा, OH हो जाएगा, मेथेट प्रोब्यूट। तो बाबू ये जो अपने पास में हो जाएगा, इस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइनॉल होगा। इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटाइनॉल का यौगिक कहला देगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में यौगिक आ रहे हैं, एल्केनॉल, एल्कीनॉल, एल्काइनॉल के यौगिक होते हैं। तो ऐसे यौगिक OH यदि सिंगल एकल बंध वाली कार्बनिक श्रृंखला में जुड़ा हो तो एल्केनॉल होगा। इसका मतलब ये जो यौगिक दिखाई दे रहा है ये किसमें का यौगिक होता है, एल्केनॉल का उदाहरण दिया है। ये जो यौगिक दिखाई दे रहा है ये किसमें का यौगिक होता है, एल्कीनॉल का यौगिक होगा। ये जो यौगिक हमारे पास में दिखाई दे रहा है ये किसमें का यौगिक होता है डियर, तो ये अपने पास में जो यौगिक आ रहा है ये क्या होगा, एल्काइनॉल के यौगिक होते हैं। बोलो बच्चों, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो हमने कहा कि OH की संख्या के आधार पर जो हाइड्रोकार्बन होगा वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमारे पास में बच्चों कैसा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे पास में होते हैं। चलो एक बात तो हमको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर कितने, संतृप्तता के आधार पर तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसे हम लोग कह सकते हैं संकरण के आधार पर भी इसे हम कहते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, संकरण के आधार पर। अब वो अगर कभी संकरण के आधार पर आपसे बोल देगा तो इसका मतलब यही होगा कि प्रथम एक sp संकरण है जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 संकरण। डबल बॉन्ड होगा तो sp2 संकरण। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं, sp संकरण। तो इसका मतलब ये ट्रिपल संकरण वाले हो सकते हैं। तो संकरण के आधार पर भी यही कहा जा सकता है। ठीक है भाऊ, तो अब बताओ, हमको यहाँ से कह रहा है कि अगर हमको बोलेगा कार्बन की प्रकृति के आधार पर, तो ध्यान से देख करके चलना, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। अच्छा, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं कार्बन की प्राथमिकता के आधार पर। किसके आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर। ये कितने टाइप का होगा, तो हमने कहा ये प्राथमिकता के आधार पर अगर हमको देख करके चलना है तो कह रहा है कि प्राथमिक हैलो एल्कोहल होता है। क्या बोलते हैं बाबू, एक तो हमारे पास में क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में होगा प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा वाला बाबू हमारे पास में यहाँ से जो हो सकता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल बोला जा सकता है। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास में द्वितीयक एल्कोहल होता है। चलो ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल होगा। और इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहा जाएगा। तो बताओ, अगर तृतीयक एल्कोहल हमारे पास में आता है, कहाँ पर होगा प्राथमिक एल्कोहल, इसकी पहचान कैसे करें, कौन है द्वितीयक एल्कोहल, इसकी पहचान कैसे करें, कौन है तृतीयक एल्कोहल, इसकी पहचान कैसे करें बच्चों। तो इसको ध्यान से समझना कि प्राथमिक एल्कोहल की कभी अगर आपको पहचान करनी है तो किस प्रकार के यौगिक का इस्तेमाल करें। हमने कहा जैसे कभी इंसान की परख करनी है, तो किसी इंसान की परख करनी है तो हमेशा उस इंसान को अकेले में छोड़ दो। इंसान से रिश्ता करने के बाद में पता चलता है कि उनकी असली हकीकत क्या है। 1 मिनट में तो सब इंसान हमको क्या लग जाते हैं, अच्छे खासे लग जाते हैं, पता है ना। तो यही बात है कि अगर इससे थोड़ा सा मेल व्यवहार करेंगे ना, अगर एक आध वीडियो लेक्चर का टाइम दे दोगे हमें ना, इस वीडियो लेक्चर में बाबू लंबा वीडियो बन जा रहा है, तो अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग जो देखेंगे वो शानदार तरीके से देखेंगे। हमने कहा ना, किसी को समय दो तो वो तुम्हारा समय बदल देगा, लेकिन कैसे इंसान, किसी ऐसे इंसान को समय ना दे दो जो तुम्हारा समय ही पूरा बर्बाद कर दे। ठीक है, और बाद में तुम्हारे लगने वाला कुछ हाथ ना हो।
तो यही कह रहा है कि इसको थोड़ा सा समय दो, एक वीडियो लेक्चर के इसको समय दे दो ना, इतना फाड़ करके चल जाएगा बच्चों। ये समझ जाओगे कि एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल कहाँ पर है, द्वितीयक कहाँ पर है, तृतीयक कहाँ पर है, यूज कहाँ पर अलग अलग किया जाता है, ये मैंने बता दिया है। ये वाला पार्ट हम लोग देख करके चलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें बच्चों। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके और महिलाओं का सम्मान करें। चलते हैं, जय भारत।